हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम सेवर एससी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का 5 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 3। ये हमारा जीएस का सेट नंबर 15 है। 14 सेट कंप्लीटेड है। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की? सही जवाब है इसका तमिलनाडु में। क्या सही जवाब है इसका? तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की? तमिलनाडु ने। ठीक है, द मिड डे मील स्कीम वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 बाय तमिलनाडुज चीफ मिनिस्टर के कामराज। ठीक है, नेक्स्ट, FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है इसका बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी। बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। 2018 मेंस इंडोर हॉकीज वर्ल्ड कप 5th एडिशन फ्रॉम 7 to 11 फरवरी 2018 इन बर्लिन जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है इसका किच्छा सुदीप को। ठीक है, द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड कन्नाडा एक्टर किच्छा सुदीप एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पुण्य कोटि दत्तू योजना। लॉन्च कब हुई थी ये योजना? 24 जुलाई 2022 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक गौशालाज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, टू मेक गौशालाज फाइनेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसका एम श्रीनिवास को। न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। ठीक है, किसे? एम श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब है इसका चीन। चाइना राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। टॉप 10 प्रोड्यूसर ऑफ राइस, चाइना फर्स्ट नंबर पे, देन सेकंड इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील। चाइना एंड इंडिया अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल टोटल। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? सही जवाब है इसका कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A एंड इन पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 कैश रिजर्व रेशो 1/CRR इक्वल होता है किसकी? मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? 1/CRR। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 1991 को। ठीक है, 1991 को बोला जाता है विभाजन का वर्ष। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद होगा कि विभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है? 1991 को। इंडिया विटनेस्ड economic reforms in 1991 and hence can be considered as a year of division. Year of division कहलाता है 1991 with respect to India's foreign trade. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? India's foreign trade. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? सही जवाब है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान कहाँ पे? ईरान में, हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? मणिपुरी के। किसके? मणिपुरी के। जागोई और चोलोम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं।
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ठीक है, ओके, एंड इज बाउंड्री बाय द अरेबियन सी एंड द ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, ओके, बाउंडेड कहाँ से, अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से, बे ऑफ बंगाल से। नेक्स्ट है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सुमेलित कीजिए। आपको इन दोनों को बताना है कि कोशिकांग का कार्य क्या है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है हमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, तो इसका कार्य बताना है। इसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा निर्माण करना। फर्स्ट का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन डी। राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट केंद्रक, केंद्रक का क्या होता है हमारा, केंद्रक का हो जाएगा एक कोशिका की क्रियाकलाप का विनियम, यानी कि ये किसका है, थर्ड का है, ठीक है। लाइजोसोम, लाइजोसोम का काम क्या है, कोशिका का पाचन तंत्र, कोशिका का पाचन तंत्र। तो ये हमारे ऑप्शन किस में है, एक बार देखते हैं। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कब डिस्कवर की गई थी, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर की गई थी 1857 में, राइबोसोम्स 1955 में, न्यूक्लियस 1831 में, लाइजोसोम्स 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2019 में अकेडमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नगद पुरस्कार पर्स मनी दिया गया। सही जवाब है इसका 1 लाख, कितना, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख एंड अ कॉपर शील्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड एस्टेब्लिश 1954 गिवन इन 22 लैंग्वेज, ठीक है, एस्टेब्लिश 1954 एंड गिवन इन 22 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु केलुचरण महापात्र जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। सही जवाब है ओडिसी, ठीक है, ओडिसी के, ओडिसी गुरु केलुचरण महापात्र जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, भारत में निम्नलिखित में से ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य प्रतिपादक थे, ठीक है। गुरु केलुचरण मोहपत्रा इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द पद्म विभूषण फ्रॉम उड़ीसा, फर्स्ट पर्सन थे, ठीक है, कौन थे, गुरु केलुचरण मोहपत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जनगणना से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड आपके हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर से सबसे अधिक है। किसका है, आपको सही जवाब पता है, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ठीक है, बिहार का कितना है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये हाईएस्ट है, स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लीस्ट है, कितना है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यूटीज यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो दिल्ली का हाईएस्ट है 11,320, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली का कितना है, सबसे लीस्ट है 700। ये आपकी दोनों यूनियन टेरिटरीज की बात हुई है और ये आपकी सारी स्टेट्स में से बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से आया था। सही जवाब है गजनी। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से आया था, किस शहर से भारत आया था, गजनी। महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल इन 1025 AD and loot and hoard the wealth inside the temple, ठीक है। He died in 1030 AD due to malaria during his last invasion, ठीक है। ये अपने आखिरी आक्रमण में मलेरिया के द्वारा मारा गया। किसके द्वारा, मलेरिया से। ये इकलौता शासक है जिसकी मृत्यु मलेरिया से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है किसने 3 रासायनिक तत्वों सीरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की, आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। सही जवाब है जैकब बर्जेलियस। डिस्कवर्ड 3 केमिकल एलिमेंट्स सीरियम, थोरियम एंड सेलेनियम, ठीक है। नेक्स्ट है अकबरनामा के दूसरे खंड में डैश का विवरण है। अकबरनामा के दूसरे खंड में डैश का विवरण है। किसका विवरण है, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का।
अकबर के शासनकाल की घटनाओं का। अकबरनामा जो है अकबरनामा जो है वो बायोग्राफी है, नॉट ऑटोबायोग्राफी। ये बायोग्राफी है किसकी? अकबर की। इसकी किसने लिखा है? ऑथर कौन है? अबुल फजल। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? सही जवाब है ऋषि व्यास। निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? ऋषि व्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगमुइर ने अष्टक के एक स्थिर घनीय विन्यास के विचार को त्याग कर और छह संयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा से सुधार किस वर्ष में किया था? सही जवाब है इसका 1919 में। लैंगमुइर ने अष्टक के एक स्थिर घनीय विन्यास के विचार को त्याग कर और सहसंयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किस वर्ष में किया था? सही जवाब है 1919 में। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आइकॉनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? सही जवाब है इसका चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर को माना जाता है अवसादी चट्टान। नेक्स्ट है, बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई? तो आपको सभी को पता है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन बनारस इन 1791। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है? सही जवाब है इसका लू। लू इज द हॉट, ड्राई एंड ऑप्रेसिव विंड्स ब्लोइंग स्पेशली इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में एंड दिल्ली में। ठीक है। लू क्या है? हॉट एंड ड्राई ऑप्रेसिव विंड्स हैं। ठीक है, गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो नॉर्थर्न प्लेन्स में उड़ती हैं, चलती हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? सही जवाब है इसका इटली के द्वारा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी की जाएगी इटली के द्वारा। फर्स्ट 1924 विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन चैमोनिक्स। चैमोनिक्स कहाँ पर है? फ्रांस में। फर्स्ट जो विंटर ओलंपिक्स हुआ था वो हेल्ड हुआ था कहाँ पे? फ्रांस में। और जो लेटेस्ट एडिशन था इसका, यानी कि 2022 का लेटेस्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन February 2022 इन बीजिंग, चाइना में हुआ था लेटेस्ट एडिशन, यानी कि 2022 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हेल्ड हुआ था? चाइना में। इसी के साथ हमने अपने 15 सेट्स को कंप्लीट किया है जी। इसके ये सीरीज़ आपकी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।